Dear students of class 11th, let us continue the characteristics of population. Today we will discuss the age structure. Age structure किससे कहते हैं? In most of the populations, individuals are of different ages. जो भी populations होती हैं उसमें जो individuals होते हैं उनकी age जो होती है वो different होती है. The proportion of individuals in each group is called age structure of that population. तो इंडिविजुअल्स का कितना नंबर होगा हर किसी एज ग्रुप में, जितने भी एज ग्रुप्स होंगे हर किसी एज ग्रुप में इंडिविजुअल्स का नंबर कितना होगा, प्रोपोर्शन कितना होगा, उसको कहते हैं एज स्ट्रक्चर ऑफ दैट पॉपुलेशन. द रेशियो ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स इन ए पॉपुलेशन डिटरमाइन्स द करंट रिप्रोडक्टिव स्टेट्स ऑफ द पॉपुलेशन. तो वेरियस एज ग्रुप्स में जो पॉपुलेशन होगी उनका जो रेशो होता है, एज ग्रुप्स का जो होता है रेशो, किसी भी पॉपुलेशन में जितने भी एज ग्रुप्स होंगे उनका जो रेशो होता है वही डिटरमाइन करता है रिप्रोडक्टिव स्टैट्स पॉपुलेशन का क्या होगा. दस एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर, एंटिसिपेटिंग इट इज फ्यूचर, और प्रेडिक्ट करता है कि इसका फ्यूचर कैसा होगा. तो फ्रॉम एन इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर 3 मेजर इकोलॉजिकल एज ग्रुप्स इन एनी पॉपुलेशन. तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हम देखेंगे हर एक पॉपुलेशन में 3 एज ग्रुप्स होते हैं. दीज आर प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव. जो 3 एज ग्रुप्स हर एक पॉपुलेशन में होते हैं वो होते हैं, एक का नाम है प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव और तीसरा होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव. द रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ दीज एज ग्रुप्स इन प्रपोर्शन टू द लाइफ स्पैन वेरीज ग्रेटली विद डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. तो अगर हम रिलेटिव ड्यूरेशन देखेंगे एज ग्रुप्स का इन प्रपोर्शन अगर हम देखेंगे लाइफ स्पैन के हिसाब से वो वेरी होता है with different organisms. Age pyramid. The model representing geometrically proportions of different age groups in a population of any organism is called age pyramid. तो अगर हम देखेंगे जो मॉडल अगर हम बनाएंगे, एक मॉडल जो रिप्रेजेंट करता है कि प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स किसी भी पॉपुलेशन में कितना होगा, किसी भी पॉपुलेशन में डिफरेंट एज ग्रुप्स का प्रोपोर्शन कितना होगा, एक मॉडल जो जिसे वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको कहते हैं एज पायरामिड. उसको पॉपुलेशन पायरामिड भी कह सकते हैं. एज पायरामिड और पॉपुलेशन पायरामिड भी उसी को कहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बोर्डनहीमर. अकॉर्डिंग टू बोर्डनहीम भी इसे कहते हैं, बोर्डनहीमर भी इसे कहते हैं. वहाँ पे 3 बेसिक टाइप्स ऑफ एज पायरामिड्स होते हैं. देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ एज पायरामिड्स. ए पायरामिड विद ब्रॉड बेस, इसको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं. पायरामिड की ब्रॉड बेस होती है. तो जो पायरामिड विद ब्रॉड बेस होता है ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट द हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स. इससे पता चलता है कि यंग इंडिविजुअल्स की परसेंटेज ज़्यादा होती है, हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स होता है. इन रैपिडली ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन, अगर हम किसी भी रैपिडली ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन में देखेंगे, किसी भी बर्थ रेट इज़ हाई, जिसमें बर्थ रेट हाई होगी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ में भी एक्सपोनेंशियल एज इन यीस्ट, हाउस फ्लाई, पैरामीशियम एट्सेट्रा. जैसे कि हम यीस्ट में देखते हैं, पैरामीशियम में देखते हैं, वहाँ पे हाई बर्थ रेट होती है, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन में. तो ग्रोथ जो होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है. ये फंजे में होती है, हाउस फ्लाई में यूजुअली होती है. ईच सक्सेसिव जनरेशन विल बी मोर न्यूमरस दैन द प्रीसीडिंग वन. तो हर प्रीसीडिंग जनरेशन जो होगी वो मोर न्यूमरस होगी, कम होती चली जाएगी पहली वाली इससे, ठीक है ना. दैट्स ए पायरामिड विद ए ब्रॉड बेस इज फॉर्म्ड. तो वहाँ पे जो पायरामिड होगा वो ब्रॉड बेस का बनेगा. इसको कहते हैं pyramid of expanding population B. This is called pyramid of expanding population. Second one जो है that is bell shaped polygon. pyramid जो होता है उसको कहते हैं bell shaped polygon. It indicates a stationary population having an equal number of young and middle aged individuals. ये वाला जो होता है ये इंडिकेट करता है कि इक्वल नंबर है, यंग और मिडल एजड इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनका इक्वल नंबर होता है, वो बेल शेप्ड पॉलीगन से इंडिकेट होता है. या हम कहेंगे मॉडरेट प्रोपोर्शन ऑफ यंग टू ओल्ड है इसमें, मॉडरेट इन बिटवीन, ठीक है ना. एज द रेट ऑफ ग्रोथ बिकम स्लो एंड स्टेबल, रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स बिकम मोर और लेस इक्वल इन साइज.
तो जब ग्रोथ रेट जब स्लो हो जाती है और स्टेबल बन जाती है तो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव जो दो स्टेजेस होती हैं, एज ग्रुप जो दो होते हैं, उनका जो वो यूजुअली मोर और लेस इक्वल हो जाते हैं साइज़, उनका साइज़ एक जैसा हो जाता है। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप जो होता है रिमेनिंग द स्मॉलेस्ट, वो सबसे छोटा होता है। तो दिस इज कॉल्ड स्टेबल, दिस इज पिरामिड ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन, इसको पिरामिड ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन भी कहते हैं। तो इसमें जो यंग वंस होते हैं यानी प्री रिप्रोडक्टिव और जो रिप्रोडक्टिव होते हैं, उनकी जो एज होती है उनका जो इक्वल नंबर होता है, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर होता है, इक्वल साइज होता है, लेकिन जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव होता है उनका कम होता है। थर्ड वन इज अर्न शेप्ड फिगर। जो अर्न शेप्ड फिगर होती है, दिस इंडिकेट्स लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स, इससे लो परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेडिक्ट होता है। दिस इंडिकेट्स ए लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स एज शोज ए डेक्लाइनिंग पॉपुलेशन, और इससे डेक्लाइन पॉपुलेशन भी दिखाता है ये। Such an urn-shaped figure is obtained when the birth rate is drastically reduced. The reproductive group dwindles in proportion to the other two age groups. तो अर्न-शेप्ड जो स्ट्रक्चर होता है ये तब ऑब्टेन होता है जब बर्थ रेट जो होती है जब वो रिड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती हैं। प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप जो होता है उसका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा कम होता है अदर एज ग्रुप्स के हिसाब से। सो इट इज़ कॉल्ड डिमिनिशिंग और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड भी इसे कहते हैं। ठीक है ना, तो इसे आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।